जी तो टैबलेट पढ़ते हैं जी। टैबलेट रिप्रेजेंट करती है यूनिट डोजेज फॉर्म को, यानी कि एक वक्त एक टाइम के अंदर किसी भी इंडिविजुअल ने जो खुराक लेनी है, जो मेडिसिन लेनी है, जो एपीआई लेना है, उसको जो यूनिट डोजेज फॉर्म में बनाया जाए तो टैबलेट उसकी भी एक शक्ल है। और यूनिट डोजेज फॉर्म में हम यानी बनाते हैं, यानी एक गोली आप एक ही टाइम में लेनी है आपने। आम तौर पे जो है ना वो एक ही डोज जो ली जाती है, और इसके ज़रिए जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि एक्यूरेटली प्लेस होती है। यानी कि मिसाल 550 मिलीग्राम के अगर हम टैबलेट क्लेम कर रहे हैं कि इसमें एपीआई 550 मिलीग्राम है या 500 ग्राम है या 200-300 मिलीग्राम है, तो वो उतना ही होता है विद बहुत छोटी सी लिमिट दी होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वो बना रहे होते हैं। तो उस लिमिट के अंदर रहते हुए ऑलमोस्ट एवरेज जो है वो हर टैबलेट के अंदर ही जो एक्चुअल रिक्वायर्ड होता है वही पाया जाता है। तो टैबलेट रिप्रेजेंट यूनिट डोजेज फॉर्म इन विच वन यूजुअल डोज ऑफ ड्रग हैज बीन एक्यूरेटली प्लेस। एक पूरी खुराक जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है एक गोली के अंदर। जो है ना मुख्तलिफ टैबलेट मुख्तलिफ साइज़ की होगी, कोई थोड़ी छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई लंबी होगी, और उसकी शेप डिफरेंट होगी, जो है वो उसका क्या कहते हैं वेट डिफरेंट होगा, हार्डनेस डिफरेंट होगी, थिकनेस जो है वो डिफरेंट होगी, डिसइंटीग्रेशन यानी कि जो टूट रहा होता है स्टमक के अंदर जाके टैबलेट ने, उसका टाइम डिफरेंट टैबलेट्स के लिए डिफरेंट होगा। डिसोल्यूशन जो है वो डिसॉल्व होना, पहले टूटती है टैबलेट फिर डिसॉल्व होती है, तो डिसोल्यूशन टाइम भी हर टैबलेट का डिफरेंट होता है। तो इस बुनियाद पे भी हम टैबलेट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सारी की सारे जो हम साइज, शेप, वेट, हार्डनेस, थिकनेस, डिसइंटीग्रेशन, रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे इसके टेस्ट भी होते हैं कि हम जो एक तरह की टैबलेट एक ही साइज़ में बनाएं, उसकी एक लिमिट होती है हमारे पास, उसकी एक ही जैसी शेप रहनी चाहिए, इसलिए सेम पंच इस्तेमाल करते हैं। वेट जो है वो भी उसको हम कंट्रोल करते हैं, हार्डनेस को, थिकनेस को कंट्रोल करते हैं, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन का टाइम भी इंग्रेडिएंट ऐसे डालते हैं कि वो ओवरऑल तमाम टैबलेट्स का जो है वो एक ही तरह की टैबलेट का डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन विद इन लिमिट है, जो हमारे पास लिमिट ऑफिशियल बुक्स में दी गई है। टैबलेट अगर आप प्राइमरली पूछे कि सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा जो होने वाला जिसके ज़रिए मेथड के ज़रिए बनती है वो है कंप्रेशन। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मोल्डिंग, यानी सांचा, मोल्ड कहते हैं सांचे को, सांचे के ज़रिए भी कुछ टैबलेट बनाई जाती हैं। लेकिन जो मेन है जिसको हम भी फोकस करके पढ़ेंगे वो है कंप्रेशन। तो कुछ टैबलेट के अंदर जो है ग्रूव होते हैं, यानी कि अंदर दरमियान में कट लगा होता है, तो उसके लिए क्या है कि हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। बाद में हमने आधी टैबलेट इस्तेमाल करनी है तो उसके जो है वो अंदर ग्रूव लगा होगा, दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन लगी होगी, आप उसको थोड़ा सा उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो 2 हिस्सों में टैबलेट टूट जाएगी। और दूसरा यह है कि इससे होता क्या है कि स्मॉल पोर्शन जो है वो स्वालो करना इजी होता है, या बाज़ दफ़ा लेनी आधी टैबलेट होती है, डिज़ायर ही हाफ डोज होती है, तो वहाँ भी फ़ायदा होता है ग्रूव का। क्योंकि बाज़ दफ़ा टैबलेट जो है ना डिवाइडेड डोज में दी जाती है कि मार्केट में मिसाल के तौर पे वो एक ही टैबलेट एक ही साइज़ की एक ही डोज की आ रही है, लेकिन उस पेशेंट के लिए, इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, किसी के लिए हाफ डोज चाहिए, तो डॉक्टरों से कहते हैं जी कि आप इसको हाफ कर लें। लेकिन ये चंद एक सिलेक्टेड ब्रांड, चंद एक सिलेक्टेड एपीआईज ही हैं जिनकी टैबलेट ऐसे बनती हैं, जो डोज कम ज़्यादा हो उन्हीं की बनती है, उनके अंदर ग्रूव लगता है। बाकी मोस्ट ऑफ टैबलेट जो है ना वो उनको ओवरऑल ग्रूव नहीं लगाया जाता उनके अंदर, क्योंकि वो एज इट इज़ एक इंडिविजुअल, अडल्ट इंडिविजुअल की डोज ही होती है। इसके अंदर ग्रूव हम नहीं लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मिसाल के तौर पे उसके ऊपर कोई कोटिंग हुई हुई, फिल्म कोटिंग हुई, शुगर कोटिंग हुई हुई है, तो वो तो अगर हम कोटिंग तोड़ेंगे टैबलेट को, तो वो तो कोटिंग का सारा जो है ना वो पर्पस ज़ाया हो गया। यानी दरमियान से जहाँ से टूटेगी, जहाँ से ब्रेक होगी, वहाँ तो कोटिंग मौजूद नहीं होगी दोनों हिस्सों में। तो क्या होगा कि जो कोटिंग वाली टैबलेट्स हैं, फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते और उनके ऊपर मोस्टली ग्रूव नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमने हाफ कर ही नहीं सकते, और अगर करेंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसका जो अपना डिज़ायर, जो उसका रिलीज़ का फीचर है, वो ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर जो मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला फ्यूचर में ये जो कर रहा है उस तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।